हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका अपकमिंग एग्जाम सैनिक स्कूल की जो 28 जनवरी 2024 को शेड्यूल है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी तक आपने जो कंटेंट पढ़ा वो सफिशिएंट है आपके लिए। आप नया कंटेंट पढ़ोगे तो आपका है आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपका मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन होगा तभी आप अचीव कर पाओगे। इसलिए हमारी क्लासेज है वो आपके लिए अभी हम थोड़ा धीमी कर दिए, क्लासेज की स्पीड आपके सामने ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर हम कितना स्कोर कर जाएंगे, हमारी प्रिपरेशन, हमारे तो मॉक टेस्ट में इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बच्चों को डर रहता है कि कहीं ना कहीं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों का पिछले जो 3 साल के पेपर हुए उनमें किस प्रकार का कट ऑफ पैटर्न रहा, और उसी के बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड एक रेंज आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज की इतनी कैटेगरी इतने स्कोर से आप थोड़ा ऊपर निकल जाते हो तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी फर्स्ट चॉइस आपको 101% अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है यदि आपके चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ लगातार और सबसे पहले साझा की जाएगी। यदि वीडियो को आप शेयर करोगे तो हमें इसी प्रकार मोटिवेशन मिलता रहेगा। पहले हम क्लास 6 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर आप क्लास 9 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो जान लेते हैं हम आपके की कैटेगरी वाइज आपकी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर के पैटर्न पे, यदि उसी प्रकार का पेपर का पैटर्न रहा, लेवल रहा, पैटर्न तो वही रहेगा, पेपर का लेवल वो रहा तो ये हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसी प्रकार यदि पेपर का लेवल इजी हुआ तो कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, और पेपर का लेवल थोड़ा टफ हुआ तो कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन ये जो कट ऑफ है आपके पिछले 3 साल के पेपर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेके आए, ये आपको डिस्क्लेमर है। कोई भी बच्चा इस कट ऑफ को देखे डरे ना, ये भी आपके साथ कोई स्ट्रेस भी नहीं आए, आप अच्छे से एकदम कूल होके एग्जाम देंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। हाँ, आपका प्रीवियस आप जो यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो वो मॉक टेस्ट है कि मॉक टेस्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट है वो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग बना या नहीं बना। तो आप अपने मॉक टेस्ट से अपने आप को इवेल्युएट मत कीजिएगा एंड आप एग्जाम एकदम बिल्कुल कूल होके दीजिएगा। अब हमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 6 की बात करते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में। तो आपका जो क्लास 6 का कट ऑफ रहने वाला है यह है आपका क्लास 6 का जो आपका कट ऑफ है वो हम जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रीमी से शुरू करते हैं। आपको पता है ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी दो होते हैं, क्रीमी जनरल कैटेगरी के साथ ही काउंट होता है। तो यदि आपको पता है कि जो 6th क्लास का पेपर वो 300 मार्क्स का है, यदि आप 260 से 265 इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। यदि इस रेंज से आप ऊपर स्कोर करते हो, इस रेंज ये कट ऑफ स्टेट वाइज भी वेरी करेगा, तो ये हमारे कि इस प्रकार ये कट ऑफ को सेट किया है कि इस कट ऑफ से आप ऊपर जाते हो तो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करो, आप है कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस में, और काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें ही आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। इससे कम भी कट ऑफ जाएगी लेकिन वो सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग, फिर आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो भी आपको अलॉट नहीं होगी, आपको थोड़ा इधर उधर घुमाया जाएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में एंड आपकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी, उसके लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी और आपकी ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आपका 260 265 से यदि आप ऊपर स्कोर करते हो तो आपको अलॉट हो जाएगा। यह है आपके बॉयज की कट ऑफ, ये आपके बॉयज की कट ऑफ। अब हम गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो बॉयज के कट ऑफ से आप 5 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिए, 5 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिए। तो यह रह गया आपका 265 270 265 270। कई स्टेट ऐसे हैं जैसे आपके 270 मार्क्स में भी गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो डिपेंड करता है वैकेंसी पे। एंड कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो 2 स्टेट जैसे आपका बिहार हुआ, कर्नाटक हुआ, यूपी हुआ, इन स्टेट में थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन वो पेपर के पिछले साल के जो पेपर का लेवल रहा उस पर 270 पे शायद काफी बच्चियों का नहीं हो पाया था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की बार है कि 270 तक हो जाएगा। 270 तक एक पेपर का लेवल होता है कि 270 से ज्यादा फिर बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं, 270 में आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी क्रीमी लेयर की। तो ओबीसी का आपका 245 से 250 आप स्कोर करते हो आउट ऑफ 300, तो आपका फर्स्ट राउंड में आपको कोई जो स्कूल है वो अलॉट होने का चांसेज रहेगा। यहाँ पर जो अपने ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए है कि वो जो बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे उनको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के बहुत अच्छे बच्चे हैं, एकदम क्रीम बच्चे हैं, उनको आपकी जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। तो अपनी ओबीसी की सीट को वैकेंट करके अपने
साथियों के लिए, ओबीसी वालों के लिए छोड़ जाएंगे। तो इस प्रकार है कि ओबीसी का कट ऑफ 245 से 250 एक्सपेक्टेड है। ये आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एक्सपेक्टेड है। एंड प्रीवियस ईयर के जो 3 इयर्स के पेपर है या 3 इयर्स के जो कट ऑफ रहे हैं उनके बेसिस पे हमने इवेल्युएट करके एक रेंज की है, ताकि बच्चों के डाउट क्लियर हो सके कि मैं कहां तक स्कोर करूं। कि एक बच्चे के माइंड में मैप होना चाहिए ना कि लास्ट ईयर्स के कट ऑफ के क्या पैटर्न रहे, तो बच्चे को थोड़ी क्लैरिटी रहती है अपने आप पे कि मुझे इतने से तो ऊपर स्कोर करना है। तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स है वो आप क्लियर करते जाइए, आप इतना आसानी से स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट आपका एससी का कट ऑफ करते हैं, तो 235 से 240 यदि आप स्कोर करते हो तो आपको फर्स्ट राउंड में आपकी जो सैनिक स्कूल आपकी वो अलॉट हो जाएगी। एंड चांसेस है कि ये आपको फर्स्ट ही चॉइस अलॉट होगी। नेक्स्ट आपकी इधर गर्ल्स की भी बात कर लेते हैं। आपकी गर्ल्स की ओबीसी में आप 5 मार्क्स इंक्रीज कर लीजिएगा, 250 से 255। एंड आपकी एससी में रह जाएगी 240 से 245। अब हम बात करते हैं एसटी बॉयज की। तो एसटी बॉयज है आपका 223 से 228 रहने के चांसेस है। यदि आप एसटी की बॉयज है और आपके देखो आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, इनके जो क्रीम बच्चे हैं, मतलब उनके जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो यदि अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो अपनी कैटेगरी की सीट को वैकेंट करके वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, रिजर्वेशन का ये सिस्टम होता है। तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है 223 से 228 रहने वाला आउट ऑफ 300। नेक्स्ट आपका डिफेंस। तो डिफेंस का है आपका 225 से 260 कट ऑफ है, वो आपकी एक्सपेक्टेड है, ये आपकी बॉयज की है। एंड आप इधर गर्ल्स में आप +5 कर दीजिए बेटा, बॉयज से सभी में आप क्या कर दीजिए +5 कर दीजिए। देखो अभी तक क्या है, गर्ल्स की वैकेंसी कम है, गर्ल्स की वैकेंसी कम, गर्ल्स प्रिपरेशन भी कम करती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स की कैटेगरी थोड़ी कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। सैनिक में, आरएमएस में जरूर कम हो सकती है, लेकिन आपकी जो सैनिक है उसमें थोड़ी कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। आपकी डिफेंस में जो गर्ल्स है उसकी 260 से 265 जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है। ये आपके प्रकार के जो हमारी जो टीम है और हम सब ने मिलके जो कट ऑफ तैयार की है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के बेसिस पे ये कट ऑफ आपके सामने है। ये क्लास 6 की कट ऑफ है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 9 के बारे में। तो आपको पता है क्लास 9 में गर्ल्स को एडमिशन इसी बार अलाउ किया है, तो ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि गर्ल्स का कट ऑफ कितना रहता है। लेकिन हम यहाँ पे कि आपको हमारे अकॉर्डिंग संभावनाएं बता रहे हैं कि यदि आप इतना ले आओगे तो शायद आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। हम गारंटी नहीं देते, हमारी कट ऑफ है, उसको देख के किसको बच्चा स्ट्रेस में भी ना आए कि हम है कि सर हम तो इस कट ऑफ को पार ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप कूल होके एग्जाम में बैठोगे, आप कट ऑफ को पार कर जाओगे। और ये कट ऑफ एक आपके सामने आईना है, आपके सामने एक बॉर्डर है कि इसको आप पार कर लोगे तो आप शायद सेफ जोन में चले जाओगे। ठीक है, और आपको ये कट ऑफ पार करने के लिए कोई नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन कर रही है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए। आपको 100 किताबें पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही किताब को 100 बार पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप भटकिए मत कि हमारे यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस चल रही है, ये सब इंस्टीट्यूट का प्रोपोगेंडा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है ना। और जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जो बड़ी बड़ी हवा में बातें करते हैं, हमारा तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, आपको पता है, जो बड़ी बड़ी हवा में बातें करते हैं ना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, वो भी अब ऑफलाइन कोचिंग है वो नहीं चला पाएंगे। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय किसी की भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इशू हुई है उसमें 16 ईयर से छोटे बच्चे को आप कोचिंग में एनरोल नहीं कर सकते, या आपका बच्चा है 10th क्लास पास होना चाहिए। तो आपके पास ओनली एंड ओनली मीडियम रहेगा वो प्रिपरेशन करने का रहेगा। आप बुक से स्टडी कीजिए एंड आप ऑनलाइन जो है वो ट्यूटर से हेल्प लीजिए। ये नेक्स्ट ईयर आगे की बात है, तो आपको मैराथन के चक्कर में ना आए। अभी तक जो आपने पढ़ रखा है वही आपके लिए बेस्ट है, उसका रिवीजन कीजिए आप, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपके यहाँ पे क्लास 9th की जो कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्लास 9th में आपको पता है कि गर्ल्स को ये फर्स्ट टाइम है, गर्ल्स का ये फर्स्ट टाइम है। तो ये कट ऑफ देखना हमारे सामने बड़ा एक रोमांचक दृश्य होगा कि कट ऑफ कितना रहता है, बच्चों से ज्यादा रहता है या कम रहता है। तो वैसे बॉयज से कम रहने का तो कोई चांसेज ही नहीं है, लेकिन बॉयज से आपका कट ऑफ वो इंक्रीज ही होगा। अब आप यहां पर देखिए,
आपका जनरल है, ओबीसी क्रीमी लेयर है, उसका जो आपका कट ऑफ है वो है 365 से 370 आउट ऑफ 400। 360 से 365 से 370 का राउंड आपका जनरल कैटेगरी के बच्चे को जो भी स्कूल उसने चूज की है वो उसको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी। ये आपके प्रीवियस ईयर्स के जो भी आपके कट ऑफ के लेवल है उसके बेसिस पे एक एवरेज कट ऑफ है आपके सामने। आपकी जो गर्ल्स की कट ऑफ है वो भी इतनी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है कि 9th क्लास में आपको सिलेबस उतना ही है जो आपका 8th क्लास का है। सिलेबस बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। यदि 9th क्लास में बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो 6th क्लास के कंपैरिजन में 9th क्लास में एडमिशन पाना इजी होता है, क्योंकि आपका सिलेबस डिफाइंड है, कंप्लीटली डिफाइंड है, आपके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपके सैनिक में तो फिर भी कुछ हो जाता है इधर उधर से, सॉरी सैनिक में क्या 6th में तो इधर उधर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसका जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो है 360 से 365। यदि आप 360 से 365 के राउंड या इस बॉर्डर को आप पार कर जाते हो तो आप फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को बिल्कुल सिक्योर कर पाएंगे। यही आपका गर्ल्स का है। गर्ल्स का हमने यहाँ पे थोड़ा कम चूज किया है बॉयज के कंपैरिजन में। तो इसका कारण है कि जो 9th क्लास में है बच्चियों को है वो काफी हद तक पता नहीं चल पाया, पता चला तो उनकी है बॉयज के कंपैरिजन में प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला 350 से 355 के अराउंड फर्स्ट टाइम है। लेकिन देखना बड़ा रोचक का हमारे सामने रोचक विषय होगा कि जो कट ऑफ है वो क्या रहता है। ठीक है, ये हमारे सामने मेरे विचार है, हमारी टीम के विचार है कि जो हमारे विचार है वो हम आपके सामने रखें। यदि आपको इनसे कोई स्ट्रेस पैदा हो तो आप बिल्कुल वीडियो को है यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। ये हमारी एक विचार है, किसी दूसरे आदमी के विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम आपके साथ में साझा कर सके। आपका जो एससी कैटेगरी का 9th क्लास का कट ऑफ है वो 355 से 340 है आउट ऑफ 400। ये एक्सपेक्टेड है आपका। और आपका जो गर्ल्स का है वो भी आपका इतना ही रहने वाला है, 340 से 345। आप +5 कर लीजिए एसटी में आपका एसटी का है 323 से 328। यह आपका यहाँ पे गर्ल्स का है, गर्ल्स में भी आप 8 कर लीजिए। आपका जो एससी और एसटी जो एससी एसटी का कट ऑफ है वो थोड़ा कम आ जाता है, लेकिन वैकेंसी के कारण गर्ल्स इतना तो पढ़ ही लेगी, तो यहाँ पे कट ऑफ एससी और एसटी में बॉयज के कंपैरिजन में बढ़ने के चांसेज है। नेक्स्ट है आपकी डिफेंस कैटेगरी है। डिफेंस में आपका 355 से 360 के अराउंड कट ऑफ है वो रहने वाला है, और यही आपका 360 से 365 डिफेंस में थोड़ा इंक्रीज होगा, क्योंकि डिफेंस वाले थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो है कि कहीं ना कहीं से उनको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया, कहीं से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवा दी हुई, ये सब है उनका हो जाएगा। तो ये हमारे विचार थे जो हम अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक्सपेक्ट की है वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी आपके सामने इसी प्रकार की जो कट ऑफ्स है, लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, आपके सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड रेगुलर आपके सामने लेकर आता रहता हूँ है। एंड आपको मैं फिर से गाइड करना चाहता हूँ कि आप जो है मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन की थ्योरी को फॉलो करोगे, स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो है आप जरूर स्कोर कर पाओगे एग्जाम में बहुत अच्छा, विदाउट बिना स्ट्रेस। आपका एक एग्जाम यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो वो आपका करियर डिसाइड नहीं करता है, आपको उससे भी बेहतर करियर विकल्प है वो मिलेंगे। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस में ना आए। आपका ये एग्जाम निकलता है नहीं निकलता है ये आप बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि निकल जाए, क्योंकि जब आप खुद से ईमानदारी से तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। जो भी आपके जो टॉपर्स बच्चे हैं जो सेलेक्ट होंगे या जो सेलेक्ट नहीं होंगे, हमारे बच्चे ऑनलाइन बेचेस से हैं, तो उनके भी हम वीडियो आपके सामने लाएंगे, क्योंकि वो विचार देंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो शायद उनसे आपको फायदा मिल सके अगली प्रिपरेशन में। तो अभी हम इसकी की बात करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।